मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं यस कर रहा था कि कल्चर में जब कोई चीज़ काबिल इज़्ज़त समझी जाती है तो लोग उसमें इज़्ज़त तलाश करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं देखते कि ये हकीकत में काबिल इज़्ज़त है भी या नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने हमें कल्चर की भेंट नहीं चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है। वो पैगंबर आपको बताते रहेंगे ये सही है और ये गलत। अब वो गाय के गोश्त पे बात आई थी कि कल्चर इंडिया का कल्चर क्या है, गाय का गोश्त नहीं खाना। कितना बड़ा हिंदुओं ने अपना नुकसान कर लिया, कितना बड़ा नुकसान कर लिया अपने मजहबी लोगों की बातों में आके। हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते किसी कौम का, लेकिन हम हिंदुओं से कहते हैं कि तुम क्यों अपने मजहबी स्कॉलर्स की बातों में आ रहे हो भाई, जिन्होंने तुम्हें गाय के गोश्त जैसी अजीम नेमत से महरूम कर दिया। क्यों आ रहे हो उनकी बातों में? खाओ खिलाओ लोगों को। खुदा हलाल चीजों के पे पाबंदी से खुश। अल्लाह को क्या मिलेगा इससे कि, या भगवान जिसको तुम अल्लाह को तुम भगवान कहते हो, तो खुदा को क्या मिलेगा कि तुम इसका गोश्त नहीं खाओ? अल्लाह को इससे क्या खुशी हो रही है? अल्लाह ने पैदा किसके लिए किया इन जानवरों को? हमारे लिए पैदा किया। जब इसका दूध पीते हो, मुर्गी भी तो खाते हो ना। अगर जुल्म है गोश्त खाना तो वो मुर्गी का गोश्त खाना भी जुल्म है, और अगर जुल्म नहीं है तो गाय का गोश्त खाना भी जुल्म नहीं है। तो अरब का कल्चर था बुतों की इबादत। कुछ चीजें कल्चर में ठीक भी थी, कुछ चीजें कल्चर में गलत भी थी। जो ठीक थी इस्लाम ने उसको बाकी रखा। अरब का कल्चर था हज के मौके पे सफा मरवा में दौड़ते थे। जब इस्लाम दुनिया में आया तो बाज़ सहाबा के दिल में ख्याल आया कि ये तो ज़माने जाहिलियत की रस्म है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। तो कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, कि ये शाइरुल्लाह में से हैं, जो भी हज करेगा या उम्रा करेगा इसमें चक्कर लगाने में कोई हरज नहीं है, उसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा। वो ये ना समझे कि मैं ज़माने जाहिलियत की रस्म पूरी कर रहा हूं, क्योंकि वो रस्म ठीक थी। तो पता चला भाई कल्चर की हर चीज़ गलत भी नहीं होती, कल्चर की हर चीज़ ठीक भी नहीं होती। बाज़ लोग कल्चर की बिलावजह भी मुखालफत कर रहे होते हैं। अब कल्चर की बिलावजह मुखालफत, कल्चर में एक ड्रेस राइज हो गया है, आप खामखा में दूसरा स्टाइल के कपड़े पहन के घूम रहे हो, एक अजीब ही लग रहे हो कि ये पता नहीं मरीख से आया हुआ है या कोई और सैयारे से आया है। जैसा लिबास का रिवाज है वही वाला लिबास पहनो भाई। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मैं जब अरब मुल्कों में जाता हूं तो कोशिश करता हूं वो जो उनका जुब्बा है ना वो पहनूं। वजह उसकी है कि बात कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, आप लोग भी महसूस ना कर जाएं। शलवार कमीज में ना अरब मुल्कों में ऐसा लगता है जैसे चंदा मांगने आया हुआ है आदमी। मादरत के साथ, हमारा ड्रेस है, मैं फख्र है इस पे, लेकिन पता नहीं ऐसा गरीब गरीब महसूस क्यों होता है। शलवार कमीज बहुत अच्छा ड्रेस है, लेकिन हमने चंदे मांग मांग के ड्रेस को क्या कर दिया है। चंदे ऑफिशियली भी मांगे जा रहे हैं, हमारे हुक्मरान भी। जब भी सऊदी अरब के बादशाह से मिलेंगे तो भाई अब तो मीम्स भी आ रही है ना, जब भी मिलेंगे वहां भी चंदा, और मुख्तलिफ टाइप के चंदे। यहां से ऐसे भी चंदे हो रहे हैं कि किसी मौलाना टाइप के आदमी ने एक चार दीवारी खड़ी की, बुखारी रखी, बच्चों को बिठा दिया, यतीम बच्चों को, तस्वीरें खींच के अरबों को भेज दी कि देखो हम बुखारी पढ़ा रहे हैं, हम सही हदीसें मदरसे के तलबा को पढ़ा रहे हैं, बुखारी पढ़ा रहे हैं। दे दनादन वहां से चंदा आना शुरू। या कोई मदरसा नहीं है और ये जनाब अपनी दाढ़ी को भी कैश करा रहा है और यतीम बच्चों को भी कैश करा रहा है। ऐसा भी होता है। तो शलवार का फिर ऐसा इमेज के गरीब गरीब गरीब, तो ऐसा इमेज बन गया है ना कि मुझे डर लगता है कि शलवार कमीज पहन के किसी अरबी के पास जा रहे हो, ये ना समझे कि ये क्या मांगने आ रहा है। तो पहले हम अपने लिबास को इज्जत दे दें, चंदे ना मांग मांग के, उसके बाद इंशाल्लाह शलवार कमीज की इतनी इज्जत हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि ये चंदा देने आ रहा है। क्या ख्याल है? पता नहीं वो कब आएगा, इमाम मेहदी के दौर में आएगा या कब आएगा, लेकिन बहरहाल अल्लाह करे। वो एक अरबी को किसी पाकिस्तानी ने बताया कि फैक्ट्री का मालिक बैठा हुआ था सऊदी अरब में, पाकिस्तानी था, करोड़पति आदमी। अरबी को ज़कात निकालनी थी, बंदा नजर नहीं आ रहा था। अरब भी तो आपको पता है बस बड़े लाउबाली से ही होते हैं, बस जो आए पकड़ा देते हैं उसको, ये ले भाई। तो उसको नजर आया शलवार कमीज में बंदा बैठा हुआ है ना, ये गया और ऐसे नोटों की गड्डी निकाली, बोला ये ज़कात, ये ले।
اس نے کہا بھائی میری فیکٹری ہے پاکستان میں بہت بڑا آدمی ہوں, مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا غریب آدمی ہے, یہ رکھ لے غریب آدمی رکھ لے. عربی نے سوچا کہ یہ سفید پوش غریب ہے, سفید پوش ہوتے ہیں نا جو مانتے نہیں ہے کہ میں غریب ہوں. اس نے کہا بھائی میں فیکٹری کا مالک ہوں, اللہ کے بندے, مجھے کیوں زکات دے رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی غریب. جب زیادہ بحث ہوئی نا تو عربی نے کہا کلو پاکستانی غریب, بس تیرا پاکستانی ہونا کیا ہے کافی ہے, زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت, زکات ادا ہو جائے گی. اللہ سے قیامت, اللہ پوچھے گا نا قیامت میں کیوں دی؟ اے اللہ پاکستانی تھا. اللہ کہے گا جا اگلے پچھلے سارے گناہ میں نے تیرے کیا کر دیے, معاف کر دی. تو یہ امیج ایسا ہوا ہے, سمجھتے ہو؟ یا پھر شلوار قمیص پہ ویسٹ کوٹ پہنی جائے, اس سے تھوڑا سا بھرم آ جاتے ہیں اس سے تھوڑے سے. اچھا خیر, تو کلچر کتنا خطرناک چیز ہے. دیکھو عزت, شلوار کا کلچر وہاں خراب ہو گیا نا ہمارے, شلوار قمیص کا. تو یہ بھی ہماری شاید حرکتیں کچھ اس ٹائپ کی ہوں گی. حالانکہ وہاں پاکستانی بڑے سخی ہیں, حرم میں دسترخوان لگاتے ہیں, مسجد نبوی میں افطاریاں کرواتے ہیں, اور کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. لیکن امیج جو جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک جا رہا ہے. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے, یہ ٹائم صحیح ہے نا گھڑی کا ہے بھائی, صحیح ٹائم ہے نا یہ؟ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اب دیکھو ایک کلچر ہے اس دنیا کا جس میں آپ اس کلچر کے لحاظ سے اپنے عزت چاہتے ہو. قرآن بار بار کہتا ہے ایک میدان حشر کا بھی ایک کلچر ہوگا. سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا نا خافضۃ الرافعہ, جب قیامت قائم ہوگی تو بہت سے عزت داروں کو ذلیل کر دے گی اور بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دے دے گی. بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دے گی. وہ کیا مطلب؟ دنیا میں کلچر کی وجہ سے بہت سے لوگ قابل عزت سمجھے جاتے تھے, حقیقت میں وہ قابل عزت نہیں تھے. قیامت دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی. جو حقیقی عزت والے لوگ ہیں انہی کو عزت کا سبب بنے گی وہ عزت دینے کا. بہت سے لوگ دنیا میں کمتر سمجھے جاتے ہیں, قیامت کیا کرے گی؟ ان کو عزت دے دے گی. دنیا میں عزت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں اور آپ کچھ کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ کام عزت کے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں جب کالج میں پڑھتا تھا, ٹرین میں سفر کر رہا تھا میں, فجر کی اذان کا ٹائم ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ٹرین یا بس اگر آبادی سے گزر رہی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں تو فرض نماز پڑھنے کے لیے پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی رسول کا قول ہے اذان الحی یکفینا, محلے کی اذان سب کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ کافی. مثال کے طور پر آپ گھر میں اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اذان تھوڑی کہتے ہیں, کیوں بھائی مسجد میں اذان ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ کہیں جنگل میں جہاں اذان نہیں ہوئی تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو سنت مؤکدہ ہے اذان دینا, وہاں آپ کیا کریں گے؟ فرض نماز کے لیے کیا کریں گے؟ اذان دیں گے. اب ہم چونکہ تھوڑے سے ماڈرن ٹائپ کے تھے اس وقت, کالج میں جیسے لونڈے لپاڑے ٹائپ کے ہوتے ہیں, کراچی کے کالج ہو, ہم ایسے گھر سے نکلتے تھے نا, کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی گولا گنڈا اور وہ خربوزے والے تربوز والا کوئی نہیں چھوڑتے تھے. ہم گنے کا رس پیتے پیتے آدھا ایک گھنٹہ لیٹ پہنچتے تھے کلاس میں. کراچی میں الحمدللہ یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی تھی کہ ایک گھنٹہ لیٹ کیوں آ رہے ہیں, بلکہ ہمیں ایوارڈ اس پہ دیا جا رہا تھا کہ آ رہا ہے بندہ, یہ بڑے بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ پہنچ رہے ہیں کلاس میں, سمجھتے ہو. اور کراچی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کالج یا اسکولز میں کلاس آف ہونے سے پہلے ہی بچے نکل جاتے ہیں, یعنی آتے بھی لیٹ ہیں اور ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے, نکل لیے الحمدللہ. اب اس سے بھی زیادہ یہ میں بات کر رہا ہوں 89-90 کی, 90s کی بات کر رہا ہوں. اب تو الحمدللہ بہت ترقی ہو گئی ہے. اب تو 2 سال تک طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کالج ہے کدھر. طالب علم کو کہاں, ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا. سندھ میں تو سندھ میں ٹیچر کو تنخواہ گھر میں مل رہی ہے,
प्रिंसिपल की तनख्वाह मिल रही है, जबकि कॉलेज या स्कूल वजूद में है ही नहीं। बलूचिस्तान में भी ऐसे ही, क्योंकि मुझसे लोग मसला पूछते हैं ना कि मुफ्ती साहब मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और मुझे तनख्वाह मिलती है, तो क्या ये मेरे लिए हलाल है? तो मैं कहता हूं भाई इसमें हराम वाली कौन सी बात? कह रहे मैं स्कूल जाता ही नहीं पढ़ाने के लिए। मैं कहता हूं भाई ये तो हराम है, आप क्यों नहीं जाते पढ़ाने के लिए? कह रहे मैं कैसे जाऊं, है ही नहीं स्कूल, तो कहां से जाऊं मैं? मैप में है, हकीकत में नहीं है। उस वक्त पता चला कि मुल्क माशाअल्लाह तरक्की की राह पे गामजन है, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसने मुझे तस्वीर भेजी कुछ दिनों में, एक छोटी सी 4 दीवारी है, गधे बैठे हुए अंदर 5-6। उसने कहा ये स्कूल है। अब ये क्या करे आदमी, इनको क्या समझाया जाके? हराम फिर भी है वो तनख्वाह, इसलिए कि जब कोई चीज ही नहीं है तो तनख्वाह किस बात की ले रहा है भाई, तो रिजाइन दे दे। तो खैर कहां से कहां बात चली जाती है यार, हम ऐसे वाकयात इतने हैं ना, इतने अजीब अजीब। अब आप बताओ कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में, आप तो बाहर से आए हैं, कोई दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटी देखी है आपने कि 4 दीवारी हो और बहुत ऊंची तालीम दी जा रही हो, उसमें प्रिंसिपल को भी तनख्वाह मिल रही हो, स्कूल के हेडमास्टर को भी तनख्वाह मिल रही हो, टीचरों को भी मिल रही हो, और जो फंड स्कूल की मेंटेनेंस पे वो भी लोग ले रहे हो, लेकिन स्कूल मार्केट से शॉर्ट हो। ये फैसिलिटी आपको पाकिस्तान के अलावा और खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत आगे। मैंने तो व्लॉग बनाए सिंध के, सारे नहीं हैं, सब अच्छे भी हैं। अच्छा खैर, तो बात क्या चल रही थी जल्दी से? हाँ, ट्रेन में जा रहा था। तो मसला ये है कि जंगल में या जहां कहीं करीब में अजान ना हो तो वहां फिर आप फर्ज नमाज अजान देने के बाद पढ़ें। अब हम कॉलेज के आदी थे तो नमाज तो घर में माहौल था शुरू का, लेकिन प्रोफेशनल मौलाना टाइप की चीज़ नहीं थी हमारे अंदर कि लोग निस्बत करके ये मौलाना है, ठीक है ना, ये पसंद नहीं था। नमाज तो पढ़ते थे, घर का माहौल था हमारा, टीवी नहीं रखा हमारे वालिद साहब ने घर में कभी भी। वालिद साहब तो थे भी तबलीग जमात के। अब क्या हुआ, फजर का टाइम हुआ तो अब मुझे मसला कि यार अजान देनी है, मुझे अजान देते हुए शर्म आ रही है यार, ये लोग क्या बोलेंगे, ये तो मुल्ला निकला, हम तो इसको पढ़ा लिखा समझ रहे थे, ये क्या निकला, मुल्ला निकला। अब मुझे शर्म आ रही है। तो मैंने कहा यार आज तो यहां शर्मा रहा है अजान देते हुए, आज तो यहां क्या कर रहा है, अजान देते हुए शर्मा रहा है। कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब मुअज्जिन को अजर देंगे उस वक्त कह देना अल्लाह मुझे अजान देते हुए शर्म आती है। एक इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिली कि यार इज्जत वो जो अल्लाह की नज़र में हो, और इससे ज़्यादा मुझे जो मोटिवेशन मिली ना, जो काम मेरा ज़मीर यानी मुझे मलामत हो रही थी कि यार ये लोग बोलेंगे मुल्ला है, मैंने कहा असल में तो शर्म इनको आनी चाहिए, पोस्तियों को जो पड़े हुए सो रहे हैं फजर में, रात इनको खुदा ने खाना खिलाया, गहरी नींद किसने सुलाई इनको, बोलो अल्लाह ने। कितने बड़े इनामात, और जब चाहे अल्लाह सेकंडों के अंदर इस ट्रेन को ट्रैक से हटा दे, सारे पड़े हुए होंगे कटे हुए, और खुदा का एक मुतालबा है कि हय्या अला सलाह पे लब्बैक कहो और वुजू करके मेरे सामने नमाज पढ़ो। तो शर्म तो इनको आनी चाहिए। मैंने कहा जब ये गलत काम करते हुए इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही तो हमें खुदा की तरफ लोगों को बुलाते हुए शर्म क्यों आए? इससे मोटिवेशन मिली, हमने खड़े होकर अजान दे दी। आई बात समझ में कि नहीं आई है? क्योंकि बाज़ दफा अजान देना भी एक शर्म वाला काम समझा जाने लगा है। एक रिश्ता टूटा हमारे महल्ले में, एक साहब की बात तय हो गई, लड़की वाले आए रिश्ता तय करने के लिए, अच्छा खासा एजुकेटेड लड़का था, पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का, हैंडसम, वो अजान भी देता था मस्जिद में जाके। उसने अजान दी है तो लड़के के वालिद ने फख्र से लड़की वालों को बताया कि हमारा बेटा माशाल्लाह अजान भी देता है। उन्होंने कहा भाई ये तो मुल्ला टाइप का आदमी निकला, और रिश्ता तोड़ दिया। सही है ना, रिश्ता तोड़ दिया। समझते हो कि नहीं समझते हो? ओ भाई इज्जत उस चीज में है जिसमें अल्लाह, कॉन्फिडेंटली आप जब कोई काम करें ना तो उसमें शर्म की जरूरत नहीं है। शर्म कैसी भाई? तो हमने फिर अजान दी, फिर हमने कहा यार इन पोस्तियों को शर्म आनी चाहिए। इंसान बड़ा अपने आप को पता नहीं तकब्बुर की वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है। 2 टके की औकात नहीं है इंसान की भाई। ये आज जो हमारे एक लिबरल लोग 3 पीस सूट टाई पहन के अपने आप को पता नहीं क्या समझना, पढ़ा लिखा समझना शुरू कर दिया। भाई तुम्हारे पर जरा सी अल्लाह की नजर हट गई, 2 टके की हैसियत नहीं है।